गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कुछ टॉपिक्स देखे थे। ये आपके सामने चैप्टर 9 का कंटेंट है। विदेश नीति के सिद्धांत, अन्य देशों के साथ भारत के बदलते संबंध, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल 4 देशों के साथ संबंधों का उल्लेख आपके इस चैप्टर में किया गया है, जिसमें से हम अमेरिका, रूस और चीन इन तीनों के साथ भारत के बदलते हुए संबंधों को पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे भारत और इजराइल के संबंध। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और अक्सर आप मीडिया में इस राष्ट्र के बारे में कम सुनते हैं। फिर भी हम यहाँ पर इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इजराइल एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनकर उभर रहा है। ये मध्य पूर्वी देशों के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र बनता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से भारत के संबंध इसके साथ इतिहास में रहे और आज किस तरह के। देखिए बच्चों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जब हम आज़ाद भारत हुआ उस समय सबसे पहले सवाल उठ रहा था। इजराइल भी उसी समय निर्मित हुआ था 49 के अंदर, तो इजराइल को मान्यता देने की बात थी। तो 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अमेरिका ने नहीं दी थी तब तक। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि इजराइल एक सच्चाई है और भारत ने अब तक उसे मान्यता अपने अरब देशों को नाराज करने के डर से नहीं दी थी। 1953 में इजराइल को मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोलने की इजाज़त दी गई। हालांकि इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध तब भी नहीं बनाए गए, चूंकि इससे अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर अभी भी था। भारत की ऊर्जा जरूरत के लिए तेल का भारी मात्रा में आयात अरब देशों से होता था तथा वहां कार्यरत हजारों भारतीय देशवासियों के विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने में मददगार थे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि अरब इजराइल संघर्ष विदेश नीति का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। इस्लामिक राष्ट्रों का इजराइल के साथ एक संघर्ष चल रहा है और वो एक पर्टिकुलर एक जगह को लेकर है, इस्तांबुल, जहाँ पर यहूदी और ईसाइयों की लड़ाई है। और ये जो अरब इजराइल संघर्ष है, अरब राष्ट्र जो थे, सऊदी अरब और जितनी भी अरब कंट्रीज थी, भारत उनसे अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इजराइल के साथ खुलकर संबंधों का निर्माण नहीं किया। पर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे रूस हमारा परंपरागत मित्र माना जाता है, वैसे ही इजराइल भी हमारा मित्र राष्ट्र है। आगे देखिए, उस समय सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी इजराइल से संबंधों के खिलाफ थी, क्योंकि उसका मानना था कि इजराइल पाकिस्तान की तरह ही धर्म के आधार पर बना हुआ देश है। दशकों तक चले इसी तरह के संबंधों के बावजूद इजराइल के साथ मुलाकात और सहयोग का दौर चलता रहा, जिसमें मोशे दयान जैसे लोग शामिल थे, जो कि इजराइल में प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य नेता थे। इन्होंने एक बहुत ही संतुलित संबंध भारत के साथ बनाकर रखे। यहाँ बच्चों में एक चीज आपको कोट करना चाहती हूँ कि सन 1900, अब यहाँ पर तो 1992 का हम दौर पढ़ेंगे जब हमारे संबंध बहुत ही सही ढंग से आगे चलने लगे। पर उससे पहले जब 62 की लड़ाई की हम बात करते हैं, जिस समय चीन से हम हारे थे और सोवियत संघ एक तटस्थ राष्ट्र बना रहा था, या मैं कोट करना चाहूंगी कि उस समय इजराइल ने भारत की मदद की थी। अब हम देखते हैं 1992 का दौर। इजराइल के तेल अवीव, एक जगह का नाम है इजराइल में, वहां पे भारत ने आखिरकार 1992 में सालों से अपनाई अरब समर्थक नीति को किनारे रखते हुए अपना दूतावास खोला और इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक दोनों देशों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इनके रिश्तों ने ऊंचाइयों को छुआ। जनवरी 1997 में इज्जर वेइज़मान भारत आने वाले पहले इजरायली राष्ट्राध्यक्ष बने। भारत से तत्कालीन गृह मंत्री एल के अडवाणी ने सन 2000 में तेल अवीव का दौरा किया
और दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। इसी तरह सन 2003 में एरियल शेरोन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने भारत का दौरा किया। तो 92 के बाद दोनों के संबंध जो है वो बहुत ही मधुर बनने लग गए। एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे देशों में आने जाने लगे। इजरायल के ऊपर समय समय पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं। अभी 2020 में भी इस तरीके की घटना एक न्यूज में आई थी, जब इजरायल ने फिर से फिलिस्तीनी एरिया के अंदर सैन्य कार्रवाई की। तो इसका विरोध सारे राष्ट्र करते हैं दुनिया के, पर ये इजराइल फिलिस्तीन की समस्या का हल अभी तक नहीं निकला। ये वैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जैसे कि भारत पाकिस्तान है। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों के अंदर सीमा संघर्ष लगा रहता है। सन 2014 में इजराइल हमास के बीच चले लंबे और तीखे तनाव के बीच विपक्षी पार्टियों ने इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने का जोर डाला। इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दों का समर्थन करता है और साथ ही इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में भी विश्वास रखता है, और उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया। यानी भारतीय संसद में ये मुद्दा चला कि हम इजराइल का साथ नहीं दे सकते, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। सन 2017 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया, और आप समझ ही गए होंगे कि 17 में वो प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और आज के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया। वो पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए थे। इस दौरान रक्षा, व्यापार और वैज्ञानिक शोध संबंधी अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अब द्विपक्षीय व्यापार यानी जिसमें दोनों तरफ से व्यापार होता है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में $200 मिलियन से बढ़कर 1914 में $4.52 अरब हो गया है। अब आप सोचिए कि हम एक दूसरे पर कितने व्यापारिक रूप से डिपेंडेंट हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आयात स्रोत है, और 7वां सबसे बड़ा निर्यात स्रोत है। यानी हम उससे इतना कुछ खरीदते हैं कि हम उसके 10th नंबर पे हैं, और हम निर्यात इतना कुछ करते हैं कि हम 7th नंबर पे हैं। इजराइल को भारत के प्रमुख निर्यात में अनमोल पत्थर और धातुएं, कार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, कपड़े और वस्त्र शामिल हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का व्यापार हम उसके साथ करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के भारत को किए गए निर्यात में मुख्यतः रक्षा उत्पाद, यानी हम सबसे ज्यादा उनसे हथियार खरीदते हैं, मेडिकल उपकरण खरीदते हैं, फर्टिलाइजर, मशीनी कलपुर्जे आदि खरीदते हैं। दोनों देशों ने खेती में सहयोग और जल संसाधन प्रबंध के लिए सन 2016 में समझौते किए। निशुल्क व्यापार समझौते के तहत जो वार्ता जारी की, उससे भारत और इजराइल के बीच व्यापार को $5 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। यानी ये व्यापार आगे भविष्य में भी और बढ़ेगा। फिर रक्षा संबंध हमारे बहुत ही अच्छे हैं और हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इजरायली हथियार आज दुनिया में सबसे उन्नत तकनीक वालों में से एक माने जाते हैं। अपनी सैन्य ताकत को उन्नत करने और पुराने पड़ते सोवियत उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने इजरायल के रक्षा उद्योग के ऊपर भरोसा जताया है। इस सिलसिले में भारत और इजरायल के बीच कई बड़े सौदे हुए हैं। जमीन से हवा पर मार कर सकने वाली बराक मिसाइल प्रणाली के लिए 1997 में समझौता हुआ। भारतीय वायुसेना ने इजरायल से $220 मिलियन के 200 ड्रोन की खरीद 2005 में पूरी की। यानी जो ड्रोन थे वो 2005 में ही खरीद लिए गए थे इजरायल से। इसके अलावा फैल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड डिटेक्शन सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एक खुफिया जो रेडार टाइप के अंदर एक टेक्नोलॉजी है। और आपको मैं बता दूं कि इजराइल आजकल इसीलिए शक्तिशाली राष्ट्रों में शुमार है क्योंकि इजराइल की रक्षा टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत होती जा रही है। इजराइल ने जितना रक्षा के ऊपर काम किया है, टेक्नोलॉजी पे काम किया है, हथियारों के ऊपर, उतना दूसरे मध्य पूर्वी राष्ट्रों ने नहीं किया है।
सेना के लिए अब देखो और क्या क्या खरीदा है हमने। सेना के लिए टैंक भेदी स्पाइक मिसाइल प्रणाली की प्राप्ति भी हमने की है। साथ ही अनेक छोटे और अत्याधुनिक हथियारों को सैन्य बल में शामिल किया गया है। भारत इजराइल नियमित तौर पर आतंक विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेते रहते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजरायली एजेंसी मसौदा, ये आपको नाम याद रखने हैं बच्चों। भारत की खुफिया एजेंसी जो है उसका नाम क्या है, रॉ है, और इजराइल की जो एजेंसी उसका नाम है मोसाद। इनके बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान से आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने और रोकथाम में काफी मदद मिलती है, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भारत और इजराइल आपस में व्यापार, आर्थिक, रक्षा और सामरिक संबंध साझा करते हैं। इस वक्त इजराइल के हथियार बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2014 के आंकड़ों के मुताबिक 4.52 बिलियन डॉलर रहा और द्विपक्षीय व्यापार को अगली ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच निशुल्क व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है, यानी फ्री ट्रेड। भारत इजराइल के संबंध में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जोर पकड़ा, यानी दोनों के रिलेशन और बेटर हुए हैं। जब मोदी शासन ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट करने से परहेज किया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था तो भारतीय सरकार ने उसका विरोध किया, उसमें उसके खिलाफ वोट नहीं किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जो है वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और रक्षा के रूप से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। आगे अगर किसी भी तरीके की कोई भारत को लड़ाई लड़नी पड़ती है तो इजराइल भारत का एक मित्र राष्ट्र बनकर सामने आएगा। तो ये आपको इन संबंधों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है, और आप ये भी यहाँ पर समझ गए होंगे कि 92 तक इजराइल के साथ, इजराइल चाहे हमारा मित्र राष्ट्र था परंतु इजराइल के साथ हमारे संबंध उतने मधुर नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक धर्मनिरपेक्ष जो प्रवृत्ति है उसको लेकर आगे बढ़ती है। धर्मनिरपेक्ष अभी की गवर्नमेंट भी है परंतु अभी की गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग वाली है, और इन्हीं के चलते उन्होंने सिद्धांतों को अलग रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने संबंध अपने मित्र राष्ट्रों से और मजबूत किए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको भारत इजराइल संबंधों का उतार चढ़ाव समझ में आया होगा, और आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, यही उम्मीद करती हूँ।